ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। कोटा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जेके लॉन अस्पताल का इम्यूनाइजेशन सेंटर देश में रोल मॉडल बना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे बेहतरीन बताते हुए अन्य सेंटर को भी इसी तर्ज पर विकसित करने का सुझाव दिया है। मंत्रालय ने इम्यूनाइजेशन बुलेटिन में भी इसे प्रकाशित किया है। इससे पहले यूएनडीपी और यूनिसेफ ने यहां के नवाचार और कार्यप्रणाली पर स्टडी रिसर्च रिपोर्ट तैयार की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत कराड़ ने बीते दिनों पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिवारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना फुटपाथ और सड़क पर व्यापार तथा व्यवसाय करने वाले समाज के पिछड़े वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। कार्यक्रम में डॉ कराड़ ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में समाज के अंतिम व्यक्ति तक के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनी हैं। कार्यक्रम में 17,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 18 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए गए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, पूर्व विधायक अशोक डोगरा और चंद्रकांता मेघवाल भी मौजूद रहे। कोटा में पिछले दिनों नारी सशक्तिकरण का उत्सव मनाया गया। वस्त्र मंत्रालय की ओर से आयोजित वन भारत साड़ी वॉकेथॉन का हिस्सा बनने के लिए महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हर उम्र और हर वर्ग की महिलाएं वॉकेथॉन में शामिल होने के लिए दशहरा मैदान पहुंची। इसमें शहर के विभिन्न महिला संगठनों, क्लब्स, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की शिक्षिकाओं, पुलिस और अन्य विभागों की महिला कर्मियों तथा महिला चिकित्सकों सहित बड़ी संख्या में अन्य महिलाओं ने भाग लिया। वॉकेथॉन को दिल्ली से वर्चुअली संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि महिलाओं में अपरिमित क्षमता और सामर्थ्य है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय वस्त्र और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि ये वॉकेथॉन आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर महिलाओं का अभिनंदन करने, संस्कृति को बढ़ावा देने और महिला बुनकरों को संबल देने की दिशा में सशक्त आयोजन है। कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज में बीते दिनों अरहर उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान अरहर की कम समय में पकने वाली और संकर किस्म को बढ़ावा देकर देश में अरहर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में संभाग के प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति डॉ अभय कुमार व्यास ने बताया कि कोटा संभाग में खरीफ में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल सोयाबीन लगातार जलवायु कारणों से खराब हो रही है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान सोयाबीन की बजाय अरहर की कम अवधि में पकने वाली किस्म लगा सकते हैं, जो सोयाबीन का उचित विकल्प हो सकता है। कामयाब कोटा अभियान के तहत बीते दिनों जिला कलेक्टर ने कोचिंग के विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन जीवन का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जीवन में कुछ बेहतर करने और पाने की गुंजाइश हर आदमी को रखनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से मोबाइल से दूर रहने की भी अपील की। सूर्य सप्तमी पर जिले में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां एक साथ 3,77,000 प्रतिभागियों ने सूर्य नमस्कार किया। इसमें जिले में संचालित 1,056 सरकारी और 1,170 निजी स्कूलों तथा 128 मदरसे और 141 संस्कृत विद्यालयों ने भाग लिया। साथ ही सामाजिक संस्थाओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। 90 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक भी सूर्य नमस्कार करने पहुंचे। पिछले दिनों राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला स्तरीय समारोह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने बालिकाओं के अधिकारों की जानकारी दी। जिला स्वीप नोडल अधिकारी ममता तिवारी को जिले में मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने पर पिछले दिनों राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिले में विभिन्न सरकारी विभागों, निजी और सामुदायिक संस्थाओं के साथ मतदाताओं को एकीकृत करने के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। इसके साथ ही कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।